क्या आपने कभी सोचा है कि अपने लिए सबसे बड़ा शक्ति का कार्य क्या हो सकता है? यह दुनिया को चिल्लाकर बताने या दूसरों की स्वीकृति पाने के बारे में नहीं है, बल्कि चुपचाप छोड़ना सीखने के बारे में है। बिना किसी स्पष्टीकरण के, बिना सफाई दिए, बिना बताए। हम अक्सर ऐसे लोगों, आदतों या विचारों को ढोते रहते हैं जो अब हमारे जीवन में जगह पाने योग्य नहीं है, और यही अदृश्य बोझ हमारी ऊर्जा को खत्म कर देता है और हमारे विकास को रोक देता है। मैं आपसे ईमानदारी से बात करना चाहती हूँ, जैसे कोई जो आपके रोज के संघर्ष को समझता है। मुझे पता है कि कैसा लगता है जब आप एक ऐसे चेहरे को बनाए रखते हैं जो अब आपसे मेल नहीं खाता, लगातार सफाई देते हैं जो थका देती है, या उन आदतों को पकड़े रहते हैं जो केवल आपकी आत्मा को खाली करती हैं। मैं भी उस जगह पर रह चुकी हूँ, और अगर आज आप ये शब्द पढ़ रहे हैं तो यह संयोग नहीं है। यह संदेश इसलिए आया है क्योंकि अब आप तैयार हैं एक कदम आगे बढ़ाने और उन बंधनों से मुक्त होने के लिए जो आपकी असली ताकत को खिलने से रोकते हैं। अब समय आ गया है एक भीतर की शुद्धि का, चुपचाप और शक्तिशाली। मार्को ऑरेलियो ने कहा था कि आपकी जिंदगी की गुणवत्ता आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, और इससे बड़ा सत्य कोई नहीं। इसलिए पहला कदम है उन चीजों से छुटकारा पाना जो न तो आपके मन से संबंधित हैं और न ही आपकी आत्मा से। यह उस शक्ति को वापस लेने के बारे में है जो आपको मजबूत करती है, और छोड़ देने के बारे में है जो केवल बोझ बढ़ाती है। उन अदृश्य बोझों में से सबसे भारी है वह किरदार जिसे आपने दूसरों को खुश करने के लिए गढ़ा। कितनी बार आपने मुस्कुराया है जब आप सच में चिल्लाना चाहते थे? कितनी बार आपने अपनी असली पहचान छुपाई सिर्फ इसलिए कि किसी को असुविधा न हो? वह नकली किरदार एक कैद है जो आपको आजाद महसूस करने से रोकता है। अब समय है इसे पीछे छोड़ने का, बिना डर, बिना अपराध बोध और बिना नाराजगी के। असली होना मतलब है अपनी सच्चाई को अपनाना और ईमानदारी से जीना, न कि उन नकाबों को पकड़े रहना जो आपको घुटन देते हैं। दार्शनिक सेनेका याद दिलाते थे कि असली संपत्ति अपनी प्रकृति के अनुसार जीने में है, और आपकी आत्मा को न तो नकाबों की जरूरत है और न ही बाहरी तालियों की। जब आप प्रामाणिकता चुनते हैं, कुछ लोग दूर हो जाएंगे, लेकिन सही लोग आपके जीवन में आएंगे, क्योंकि जो अपनी सच्चाई से जीता है वह किसी ढांचे में फिट होने की कोशिश नहीं करता, बल्कि एक अनोखी जगह बनाता है जहां औरों को प्रेरणा मिलती है। एक और बोझ जिसे छोड़ना सीखना है वह है टालने की आदत। हम ऐसे जीते हैं जैसे कल पक्का है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास केवल आज है। हम फैसले टालते हैं, सपनों को आगे बढ़ाते हैं, जरूरी बातचीतों को स्थगित करते हैं, और यहां तक कि अपनी ही बदलाव की प्रक्रिया को भी टालते रहते हैं। आप और कितनी बार खुद से कहेंगे, कल से शुरू करता हूं? हर वह दिन जो बिना कार्रवाई के निकलता है वह हमेशा के लिए खो जाता है। आपकी जिंदगी को बदलने का असली मैदान केवल वर्तमान है। आज वही क्षण है जब आप उठ सकते हैं, मजबूती से कदम बढ़ा सकते हैं और अपनी सबसे सशक्त पहचान बना सकते हैं। न कल, न किसी अनिश्चित भविष्य में, जिंदगी यहीं और अभी घटित हो रही है। एपिक्टेटस ने हमें सिखाया कि असल मायने इस बात के नहीं हैं कि क्या होता है, बल्कि इस बात के हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जब आप जीवन के सामने स्थिर रहने का चुनाव करते हैं, वास्तव में आप हार मान लेते हैं। हर दिन का लाभ उठाइए, इसीलिए नहीं कि सब कुछ परफेक्ट होगा, बल्कि इसलिए कि वही एक दिन आपके पास है। आलस्य बहानों के रूप में छुपता है, लेकिन अनुशासन ही बदलता है, जैसे एक सैनिक जो अपने समय की असली कीमत जानता है। एक और अदृश्य बोझ है अतीत की बेड़ियां। वे हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन लोहे से भी अधिक कसकर बांधती हैं। पुराने घाव, निराशाएं, गलतियां जो अब भी दर्द देती हैं, और वे यादें जो गुस्से या डर के रूप में लौटती हैं, यही सब आप ढोते रहते हैं। लेकिन अतीत केवल आपके मन में मौजूद है। आप तय करते हैं कि उसे पोषित करना है या छोड़ देना है। आप वह नहीं हैं जो आपके साथ हुआ, न ही वे गलतियां हों जो आपने की। आप वह हैं जो आज उस अनुभव के साथ करते हैं। मार्को ऑरेलियो ने कहा था कि बाधाएं ही मार्ग बन जाती है। आपके घाव भी आपका ईंधन बन सकते हैं, लेकिन केवल तब जब आप चुपचाप माफ करना, सबक के लिए आभारी होना और प्रतिरोध करना छोड़ दें। शांति तब जन्म लेती है जब आप अपनी कहानी से लड़ना बंद करते हैं
और अपना वर्तमान बनाना शुरू करते हैं। भावनात्मक निर्भरता को भी छोड़ना जरूरी है। कोई भी यहाँ आपको बचाने, पूरा करने या आपके खालीपन को भरने के लिए नहीं है। जो कुछ आप बाहर खोजते हैं वह केवल आपके भीतर से ही उत्पन्न हो सकता है। किसी से चिपक कर अपनी कीमत महसूस करना अहंकार का जाल है, और जितना आप खुद को संभालना सीखेंगे उतना ही आपको दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत कम होगी। प्रेम को आसक्ति मत समझिए और संगति को लत मत समझिए। असली रिश्ते दो स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच पैदा होते हैं, न कि उन लोगों के बीच जो अपने घावों को सुन्न करने के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। एपिक्टेटस ने कहा, निर्णय करो कि आहत नहीं होना है और तुम आहत नहीं होगे। यह तब शुरू होता है जब आपकी शांति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर रहना बंद कर देती है। खुद से इतना प्यार करो कि अगर कोई दूर जाने का फैसला करता है तब भी तुम्हारी दुनिया ढह न जाए, क्योंकि तुम पहले से ही अपने आप में पूर्ण हो। एक और मौन शत्रु है उन आपदाओं की कल्पना करने की आदत जो अभी हुई ही नहीं। कितनी रातें आपने इस डर में गंवाई हैं कि सबसे बुरा हो सकता है। यही चिंता का कारागार है। आगे बढ़कर जीना, तूफान गढ़ना और उन लड़ाइयों में पीड़ित होना जो कभी आती ही नहीं। विडंबना यह है कि उन चिंताओं का अधिकांश कभी घटित ही नहीं होता, फिर भी वे आपकी ऊर्जा और जीवन चूस लेते हैं। मार्को ऑनरेलियो ने इसे स्पष्ट कहा, पीड़ा बाहरी चीजों से नहीं आती बल्कि उनसे आपकी व्याख्या से आती है। अपने विचारों को देखना सीखो बिना यह अनुमति दिए कि वे सब तुम्हारे मन पर शासन करें। अपनी अनुकूलन क्षमता पर भरोसा करो, नियंत्रण की जरूरत पर नहीं। भविष्य की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती और उसके बारे में परेशान रहना केवल तुम्हें खा जाएगा। जिंदगी यहाँ और अभी घटती है और जो अस्तित्व में ही नहीं है उसे कोई चिंता हल नहीं कर सकती। अगर ये शब्द आपके भीतर कुछ जगाते हैं, अगर आपको लगता है कि अब वह समय आ गया है जब आपको अपने बोझ छोड़ने हैं, तो टिप्पणियों में लिखें, आज मैं सब कुछ छोड़ देता हूं जो मुझे सीमित करता है। यह केवल प्रतीकात्मक कार्य नहीं है, यह आपके अपने साथ एक वादा है जो आपके मन को नए सिरे से प्रोग्राम करना शुरू करता है। और अगर यह संदेश आपको प्रेरित करता है तो इसे एक लाइक देकर समर्थन करें ताकि यह समुदाय बढ़ता रहे और अधिक लोग अपने जीवन में स्टोइकवाद को मार्गदर्शक बना सकें। सबसे बड़े अवरोधों में से एक जिसे तुम्हें पीछे छोड़ना सीखना चाहिए वह है कड़वाहट। मन में रंजिश रखना ऐसा है जैसे जहर पीना और उम्मीद करना कि दूसरे मरेंगे, जबकि असल में धीरे धीरे नष्ट तुम ही होते हो। यह गुस्सा तुम्हारी शांति को खा जाता है, तुम्हें पुराने घावों से बांध कर रखता है और आगे बढ़ने से रोकता है। हाँ, अन्याय के पल थे और लोग थे जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, लेकिन तुम यहां जीवन भर वह बोझ उठाने के लिए नहीं हो। तुम यहां मुक्त होने के लिए हो। माफ करना कभी यह नहीं होता कि जो हुआ उसे सही ठहराया जाए या मिटा दिया जाए। इसका अर्थ है उस बोझ को छोड़ देना, जो बीत चुका उसे बार बार न जीना और शिकार की भूमिका से बाहर निकलना। सेनेका कहते थे कि सच्चा बहादुर वही है जो अपने क्रोध को जीत ले, न कि वह जो किसी दुश्मन को हरा दे। असली शांति बाहर से नहीं आती, वह तब आती है जब तुम तय करते हो कि अतीत अब तुम्हारे वर्तमान से एक दिन भी नहीं चुराएगा। नफरत सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का समय छीनती है। माफ करना आत्म प्रेम का कार्य है, दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। एक और आम भूल यह है कि खुशी को अंतिम मंजिल की तरह देखना। हमें यह सोचने पर मजबूर किया गया है कि हम तभी खुश होंगे जब हमें मान्यता मिलेगी, जब हम इच्छित वस्तु पाएंगे या जब जीवन पूरी तरह सुलझ जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी कोई दूर का भविष्य नहीं है, यह यही है, हर पल में, हर जागरूक कार्य में, हर कदम में जिसे तुम उद्देश्य के साथ उठाते हो। अगर तुम खुशी को मंजिल मानकर उसका पीछा करोगे तो कभी नहीं पा सकोगे, क्योंकि जैसे ही एक लक्ष्य तक पहुंचोगे तुम्हारा मन अगले के बारे में सोचने लगेगा। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती और कभी संतोष नहीं देती। स्टोइक दार्शनिक इसे यूडेमोनिया कहते थे, जिसका अर्थ है सद्गुण में जीना, अपने कार्यों में सुसंगत होना और उस चुनाव से शांति में रहना जो तुम करते हो। यही असली पूर्णता है, यह जानना कि तुम सही काम कर रहे हो, चाहे कोई उसकी प्रशंसा करे या नहीं।
उन मृगमरीचिकाओं का पीछा करना छोड़ दो जो कभी खत्म नहीं होती। असली शांति भीतर से बनती है, यहीं, अभी, इस क्षण। सच्ची जीत बाहर की उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उस सुसंगति में है जिसके साथ तुम जीना चुनते हो। उस आंतरिक शक्ति तक पहुंचने का एक बड़ा कदम है सफाई देना बंद करना। कितनी बार तुमने यह जरूरत महसूस की है कि तुम कौन हो, क्या महसूस करते हो, क्या क्या निर्णय लेते हो, सिर्फ इसलिए समझाना पड़े क्योंकि दूसरे उसे नहीं समझते। हर सफाई ऐसे है जैसे अस्तित्व के लिए अनुमति मांगना, और तुम यहां इसके लिए नहीं हो। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, और जो इसे स्वीकार नहीं करता उसे राय रखने का अधिकार है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी चलाने का नहीं। एपिक्टेटस हमें याद दिलाते थे कि हमारे नियंत्रण में केवल हमारे कर्म हैं, न कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहो, ईमानदारी से कार्य करो, और अपनी आचरण को किसी भी सफाई से ज्यादा ताकतवर बोलने दो। आत्मविश्वास ही स्वतंत्रता है, लगातार संदेह ही जंजीर है। एक और मौन अवरोध है वे आदतें जो शरीर और मन को थका देती हैं। अगर तुम्हारी जीवन शैली ही तुम्हें भीतर से नुकसान पहुंचा रही है, तो तुम स्पष्टता की उम्मीद नहीं कर सकते। कम सोना, चिंता में खाना, बेकार की व्याकुलताओं में घंटों गंवाना, या खुद से अपमानजनक बातें करना, ये छोटी छोटी जाल हैं जो बिना जाने तुम्हारी ऊर्जा खा जाती हैं। ये आदतें आरामदायक लगती हैं, लेकिन वास्तव में ये तुम्हें अधूरा जीवन जीने पर मजबूर करती हैं, और भीतर से तुम पहले से जानते हो कि किन चीजों को छोड़ना है। तुम्हें और जानकारी की जरूरत नहीं, बल्कि निर्णय और निरंतरता की जरूरत है। मार्को ऑरेलियो सम्राट होने के बावजूद अपने शरीर का ख्याल रखते थे, अपने मन को प्रशिक्षित करते थे, और रोज लिखते थे ताकतवर बने रहने के लिए। खुद से पूछो, तुम अपनी दैनिक आदतों से क्या बना रहे हो? हर अनुशासन जो तुम विकसित करते हो तुम्हारे भविष्य में निवेश है। हर बुरी आदत जिसे छोड़ते हो तुम्हारे रास्ते से एक बोझ कम है। तुम्हें आलोचना करने की आदत से भी मुक्त होना चाहिए। दूसरों की गलतियां गिनाना आसान है, लेकिन यह तुम्हें बढ़ने में मदद नहीं करता। जब भी तुम बाहर की आलोचना करते हो, तब तुम भीतर झांकने से बचते हो। आलोचना केवल एक विचलन है जो तुम्हारी अपनी कमियों को ढक देती है। एपिक्टेटस ने साफ कहा था, अपनी ऊर्जा दूसरों के कार्यों पर मत खर्च करो, उसे उस पर लगाओ जो तुम्हारे हाथ में है। दूसरों के बारे में बुरा बोलने के बजाय आत्म परीक्षण का अभ्यास करो। खुद से कठिन सवाल पूछो, मैं कहां गलत कर रहा हूं? मुझे क्या सुधारना है? अपनी किन बातों को मैं अनदेखा कर रहा हूं जबकि दूसरों की कमियों में उलझा हूं? आलोचना बदलती नहीं, आत्म ईमानदारी बदलती है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब तुम साहस के साथ खुद को देखते हो और बिना थके अपने ऊपर काम करते हो। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास अनुशासन है, ध्यान है और सच्ची वृद्धि की इच्छा है। जो कुछ भी तुमने यहां पढ़ा है वह संयोग नहीं है, यह तुम्हारी जगह है, एक ऐसा स्थान जहां तुम्हारी प्रगति और आंतरिक शक्ति का मूल्य है। इस समुदाय से जुड़ो जहां लोग चुपचाप विकसित होना चुनते हैं, मजबूत बने रहते हैं और हार नहीं मानते, इवन जब कोई उन्हें देखता भी नहीं। यहां हम स्टोइकवाद को जीवन की कला की तरह जीते हैं और मिलकर कुछ महान बना रहे हैं। याद रखो, तुम्हें शोर की जरूरत नहीं, केवल निर्णय की जरूरत है। तुम्हें अनुमति की जरूरत नहीं, केवल इच्छा की जरूरत है। और तुम्हें इसे परिपूर्ण करने की जरूरत नहीं, केवल शुरू करने की जरूरत है। अगले वीडियो में मिलते हैं। मजबूत रहो, दृढ़ रहो, जागृत रहो।